So good evening to all of you. Today we are going to start the third lecture of differentiability. लास्ट लेक्चर में मैंने कई चीजें बताया था कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन अलग से डिफाइंड हो तो उसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बताया था ना। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आया हुआ एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, देन चेक द and 0 when x is equals to 0, then check the differentiability of fx at x is equals to 0 and also check the continuity of f dash x at x is equals to 0. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हम बात करेंगे at x is equals to 0 LHD f dash 0 minus, that will be f of 0 minus h minus f of 0 divided by minus h limit h tends to 0, means माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/-h माइनस एफ ऑफ 0 का मतलब 0 माइनस एच का दिस थिंग लिमिट h टेंस टू 0. So now it is minus of h square sin 1/h divided by minus h. Minus minus plus h cancel, 0 into minus 1 to 1. तो आपका LHD 0 आया कि नहीं आया? हाँ या ना? पूछ लो। RHD निकालें। f dash 0 plus, that is f of 0 plus h minus f of 0 divided by h limit h tends to 0, means h square sin 1/h minus 0 upon h limit h tends to 0. h से h cancel, finally 0 into minus 1 to 1. तो हम कहेंगे since LHD is equals to RHD is equals to 0, यही आपका f dash 0. Yes or no? Done. What about when x is not equals to 0? When x is not equals to 0, तो आपका f of x है क्या? x स्क्वायर साइन 1/x, और इसको प्रॉब्लम 0 पर ही तो है, उसके अलावा तो इसको कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं. इन दैट केस अगर मैं बात करूं व्हाट अबाउट योर f dash x,
u into v फॉर्मूला 2x sin 1 by x प्लस एक्स स्क्वायर साइन का हो गया cos 1 by x और 1 by x का हो गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यस और नो? और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपका एफ डैश एक्स निकल के आया ट्वाइस एक्स इंटू साइन 1 बाई एक्स माइनस कॉस 1 बाई एक्स। कब? व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? तो लिख लिया ऑनलाइन सबने? अरे ऑनलाइन नव्या वव्या कोई तो बोलो, बादल, निहारिका। यस सर। वेट क्यों करते हो? सो व्हाट अबाउट योर एफ डैश एक्स? दिस इज x sin 1 by x minus cos 1 by x। कब? when x is not equals to 0 and 0 when x is equals to 0। आपके क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक पार्ट कहता है कि चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशियबल तो है। अब आपको एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी की बात करनी थी, तो आपने एफ डैश एक्स निकाल लिया। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ डैश एक्स। कब? एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। in that case left hand limit f dash 0 minus 0 minus h sin 1 upon minus h minus cos 1 by minus h limit h tends to 0। अगर आप इस चीज को देखें, LHL does not exist। एफ डैश एक्स का LHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दिखा कि नहीं दिखा? भैया cos 1 by x भी तो -1 और 1 के बीच मूव करेगा, ठीक है? Similarly RHL does not exist। hence f dash x is discontinuous at x is equals to 0। x is equals to 0 पे f dash x बेसिकली डिसकंटिन्यूअस है।
चले आगे। ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना कि ऐसे ही हम कोई चीज गवर्न नहीं करें। ये अपन ने ऑलरेडी लास्ट टाइम पे कर लिया। ये भी कभी जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, और अब हम इसको शॉर्टकट मेथड पे, वैसे तो आप प्रॉपर मेथड पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन अब हम कॉम्पिटेटिव मेथड के अनुसार कई चीजों के आधार पे मूव करेंगे। नोट कर लें। तो इसका आंसर 4 होगा। इसका आंसर 4 होगा। हाँ, तो मैं डायरेक्टली फोर्थ कैसे चेक किया ये बताओ। क्योंकि मतलब खाली साइन एक्स से वो चला जाएगा ना, एक्स का बाकी प्लस वाला और फिर कॉस पे 0 में तो 1 कर देते हैं, साइन पे चले, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारे के सारे कंटिन्यूअस। मॉड कंटिन्यूअस, कॉस कंटिन्यूअस, कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब दिखता है कि कैसे चीजें उठती हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट पे। सबसे पहले एफ को ओपन करो। हम बात करते हैं व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो cos of minus x which is cos x minus x, yes or no? Because cos minus theta is cos theta. When x is greater than equals to 0, this is cos x plus x. अब सीधे के सीधे डिफरेंशिएट कर दो, व्हाट अबाउट द एफ डैश एक्स। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकता हूं, बस इक्वालिटी साइन हट जाएगी। तो हम कहेंगे when x less than 0, when x greater than 0, तो ये हो जाएगा cos x का माइनस साइन एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 1। सो व्हाट अबाउट एफ डैश 0 माइनस, सीधे 0 रखो, सीधे 0 रखो, इट विल गिव यू माइनस 1। व्हाट अबाउट एफ डैश 0 प्लस, LHD is not equals to RHD। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। किसी को कोई डाउट बोलो, बाकी तीनों चेक करो अभी के अभी। बाकी तीनों चेक किए जाएं तुरंत।
तो आपने ट्राई किया, अब मैं खटाखट कर देता हूं, cos mod x माइनस mod x। तो gx आपके पास आ जाएगा 1x लेस देन इक्वल टू 0 cos माइनस x, यहाँ क्या था बीच में, माइनस प्लस x, विच इज cos x plus x। When x greater than equals to 0, this is cos x minus x. Yes or no? Now what about your g dash x? Cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस 1, कब, when x less than 0, माइनस साइन x minus 1, when x greater than 0. What about f dash 0 minus? This is 1, f dash 0 plus, that is minus 2. अब फोर्थ आपका आंसर है, मैं फोर्थ पे सीधे बात करता हूं। साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स, कब, when x लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया ये माइनस साइन एक्स प्लस एक्स। दूसरा आ गया आपके पास साइन एक्स माइनस एक्स when x greater than equals to 0. What about the phi dash x? Minus cos x plus 1 when x less than 0, cos x minus 1 when x greater than 0. What about f dash 0 minus? What about f dash 0 plus? तो यहां आ जाएगा मेरे पास at x is equals to 0, this is, तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कुछ लोगों से कईयों से हो गया। चले आगे। If fx is equals to this, then check the continuity and differentiability of function. ये भी कह सकते हो at x is equals to 0। सबसे पहले लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी पे बात करें, LHL, सॉरी, पहले LHL फिर RHL फिर f of 0। तो f of 0 माइनस h
ऐसे क्वेश्चंस में हम e रेस्ट पावर -1/h को प्रिफर करते थे, क्योंकि वो e की पावर माइनस इन्फिनिटी देगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0 करते थे। इन दैट केस आप देखें 0 इंटू 3 इंटू 0 प्लस 4 2 माइनस 0, द नेट रिजल्ट इज 0। आपका LHL क्या आ गया? 0। व्हाट अबाउट RHL? f of 0 plus, so this is your h, 3 into e raised to power 1 by h। अगर कहीं e raised to power 1 by h जैसी चीज आती थी तो क्या करते थे बेटा? कॉमन लेते थे। चले आगे। So your LHL is equals to RHL is equals to functional value, means fx is continuous at x is equals to 0। fx जो है x is equals to 0 पे कंटिन्यूस है। हाँ या ना दिविशा? पक्की बात। अब हम बात करते हैं LHD पर। f dash 0 minus, that will be f of 0 minus h minus f of 0 divided by minus h, limit h tends to 0। f of 0 minus h minus h 3 e raised to power 3 e raised to power minus 1 by h plus 4 upon तो माइनस h से माइनस h कैंसिल। नाउ दिस इज 0 plus 4 upon 2 minus 0 is 2। LHD की वैल्यू कितनी आई? 2। व्हाट अबाउट RHD?
f dash 0 plus, that will be f of 0 plus h minus f of 0 divided by h. चले आगे. So RHD will be h 3 e raised to power 1 by h plus 4 upon 2 minus e raised to power 1 by h minus 0 divided by h. तो ये h से ये h कैंसिल, e raised to power 1 by h कॉमन, e raised to power 1 by h से e raised to power 1 by h कैंसिल, 3 plus 0 upon 0 minus 1 is minus. दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं, LHD और RHD दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं, बट आपस में इक्वल, hence function is not differentiable at x is equal to. कोई दिक्कत बोल दे, नहीं बोलेगी. कोई दिक्कत. The function fx is equals to this is continuous and differentiable, then find the values of a and b. सबसे पहले कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाओ. कंटिन्यूटी के लिए क्या होता था, LHL is equals to RHL is equals to f of 0. तो LHL e raised to power 0 minus 1, RHL a plus b into 0. तो क्या आपको यहां से 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू a माइनस 1 नहीं दिखता? तो अगर a की वैल्यू 1 हो जाए और b कुछ भी रहे, फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो जाए. यस और नो? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो जाएगा.
फॉर डिफरेंशियबिलिटी। करो डिफरेंशिएट। LHD इज इक्वल्स टू RHD, तो e रेज़ टू पावर 2x इंटू 2 माइनस 1 कब? एट x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 2bx अपॉन 2 एट x इज इक्वल्स टू 0 मीन्स 1 is equals to 0, not possible. Means for no value of b, it will become a differentiable at x is equals to 0. क्या? अच्छा, -1 नहीं आना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, मैं ज्यादा जोश में आ गया। तो b की किसी वैल्यू के लिए ये डिफरेंशिएबल नहीं, a और b की किसी भी वैल्यू के लिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूअस तो कर सकते हो, बट डिफरेंशिएबल नहीं। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सक्षम, पेपर क्वेश्चन में तो डिफरेंशिएबल दे रखे हैं। मैं तो कह रहा हूँ तो अमेरिका में डांस कर रहा है, मान जाएगा? है सक्षम? फिर अभी यहाँ बैठ करके तू मुझसे डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहा है इंडिया में, ठीक है? गर्मी में तू परेशान हो रहा है और मैं कह रहा हूँ अमेरिका में ठंडक में तू डांस कर रहा है, कैसे? समझ गया ना मेरी बात? भाई मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको LHD और RHD इक्वल करना है, वहां से भी आ जाता है वेल एंड फाइन। नहीं आया कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the function gx is equals to k under root x plus 1 when 0 is less than equals to x is less than equals to 3, 3 से 5 में mx plus 2 is differentiable than the value of k plus m is। ऐसी जगह पे डिफरेंशियबिलिटी में सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक होनी चाहिए। सबसे पहले क्या चेक होनी चाहिए? कंटिन्यूटी। तो उसमें तो गिवन ही है कि डिफरेंशिएबल है। क्या? उसमें तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी गिवन है कि डिफरेंशिएबल है। हाँ तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो भाई k और m निकालोगे ना, कैसे निकाल लोगे? भाई डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ना, हाँ तो बिना बिना उसके रिलेशन कैसे निकालोगे? तो k अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3m प्लस 2 मीन्स 2k इज इक्वल्स टू 3m प्लस 2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद डिफरेंशिएट कर देते हैं। नोट कर लिया ना? k इंटू 1 अपॉन 2 रूट x प्लस 1 कब? when 0 is less than x is less than 3।
and m when 3 is less than x is less than 5. F dash g dash 3 minus is equals to g dash 3 plus. बताओ दोनों को सॉल्व नहीं कर लोगे? तो सीधे वैल्यू डाल भाई जी डैश 3 में, कहाँ इधर उधर कर रहा है? कुछ पूछ रही है अनवी, मुझसे पूछ रही है। मुझे भी नहीं पता क्या आया के प्लस एम। कौन? के प्लस एम 2 आ रहा है भाई, के प्लस एम 2 बताया जा रहा है। बाकी लोग क्या कहेंगे? 2 ऑप्शन में दिया है नहीं दिया है? हाँ? कहाँ रह गए विराज? समझ में आया नहीं आया? दो लीनियर इक्वेशन तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। चलो मैंने कहा था ना लास्ट टाइम पे कि मैक्स मिन पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ mod x comma x square when mod x is less than equals to 2 and 2 minus mod x when 2 is less than mod x is less than equals to 4. Let s be the set of points in this interval at which fx is not differentiable, then find s. s वो पॉइंट्स है ओपन इंटरवल -4 to 4 में जहां पे fx डिफरेंशियबल नहीं है। चले आगे। देखो सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा इसका मतलब है x कहां से कहां तक। पहले तो अपन ये समझे, फिर सारे ग्राफ बनाने में मेरा पहला तो ये सॉल्व करना रहेगा कि भाई तू है क्या ये तो मेरी वर्किंग होगी when x is the element of between -2 and 2 your fx। क्या बताया था मैंने?
दोनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट करो। बताया है। Once upon a time there was function. Mod x is equals to x square जब सॉल्व करोगे you will get x as a plus minus 1. आपका ग्राफ कुछ पैराबोला ऐसा होता है। -2 यहां है, +2 यहां है, 1 -1 यहां। आपको क्या चाहिए? मैक्स। मैक्स का मतलब क्या बताया था? ऊपर वाला पोर्शन। बताया था कि नहीं बताया था? फिर ये वाले, फिर ये वाला, फिर ये वाला। हाँ या ना? मीन्स अब आपका जो एफ एक्स कन्वर्ट हुआ -2 से 2 में, दिस इज योर एक्स स्क्वायर when -2 is less than equals to x is less than equals to -1, minus x when -1 is less than equals to x is less than equal to 0, x when 0 is less than equals to x is less than equals to 1, और x square when 1 is less than equals to x is less than equals to। इस पूरी चीज में किसको क्या बात नहीं समझ में आई? एक नहीं, दो बार नहीं, 4 बार। मेरा सबसे पहला वर्किंग है -2 और 2 में। क्यों? क्योंकि वहां पे मैक्स दिया गया है, तो मैं अलग से मैक्स को सॉल्व करना चाहता हूं। उसके बाद मैं -4 से -2 में एक्स नेगेटिव होता है, मॉड एक्स ओपन कर दूंगा, और 2 से 4 में एक्स पॉजिटिव होता है, मॉड एक्स को ओपन कर दूंगा। मेरे पास पूरा एफ एक्स सामने आ जाएगा। एफ एक्स आ गया तो डिफरेंशिएबिलिटी अपने आप पता चल जाएगी, सीधे लीनियर फंक्शन से डिफरेंशिएट कर दूंगा। अरे सर्किल कोई दिक्कत हो पूछ ले, अरे पूछ ले। सर्किल हमारी पूछ ही नहीं रही। सर एक बार वो बता दो कि -2 से 2 में कैसे पता चला कि मैक्सिमम है? क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, लिखा हुआ है ना मैक्स। क्वेश्चन में मैक्स लिखने का क्या मतलब था? सर लेकिन जब वो आपने मतलब रेड पेन से लिखा है उसमें तो x इज ग्रेटर देन है,
कहाँ है x ग्रेटर देन है? -2 से तो ग्रेटर है। हाँ तो -2 से 2 के बीच में ही तो है। -2 से 2 के बीच का क्या मतलब होता है? x -2 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। Yes, sir. फिर चले आगे। चलो अब हम fx को ओपन करके लिख रहे हैं। -4 से -2 में x नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ x -x के रूप में ओपन होगा, हाँ या ना? तो 8 + 2x 8 + 2x कब? when -4 is less than equals to x is less than -2। इसके बाद की ओपनिंग मैंने आपको बता दी। x² when -2 is less than equals to x is less than equals to -1 -x when -1 is less than equals to x is less than equals to 0 x when 0 is less than equals to x is less than equals to 1 x² when 1 is less than equals to x is less than equals to, and it will be 8 minus 2x when 2 is less than x is less than equals to 4। अब इन्हीं इंटरवल्स के लिए मैं f डैश x लिख रहा हूं। एक मिनट इधर देख लो। 8 + 2x को डिफरेंशिएट करो। ओके, x² को डिफरेंशिएट करो। क्या कहा था मैंने? इक्वालिटी साइन हटा दो। सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दिया हमने। f डैश -2 माइनस, लिख लो पहले तसल्ली से। हाँ पीयू, -2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना? 2। डन। तो -2 माइनस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2। अनवी, -2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव
कहाँ जीरो है? ब्लैंक क्यों हो जाते हैं? सो डज नॉट एग्जिस्ट, या नॉट डिफरेंशिएबल कर लो, ऐश करो। What about f dash -1 माइनस सर्कल -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? अच्छा दिव्यांशी, आयुष, -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2। What about f dash -1 प्लस -1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव -1 means not differentiable at x is equals to -1. What about f dash 0 minus -1, f dash 0 plus 1, मतलब not differentiable at x is equals to 0. अब आप यहां डायरेक्टली देख सकते हैं 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 means not differentiable. 4 और -2, तो जो आपका s निकालना था सेट ऑफ द पॉइंट, वो आ गया -2, -1, 0, 1 एंड 2। इन 5 पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है।